हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्विन मेलोडीज़। ये एक प्ले है और सबसे पहले हम इसके करैक्टर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से इसमें करैक्टर्स हैं। ये चैप्टर लेंथी है तो हम इसे 2 और 3 पार्ट्स में रीड करेंगे। सबसे पहले हम करैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। श्रुति शर्मा, आ यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट। सबसे पहला करैक्टर है जो वो श्रुति शर्मा है। जो एक एस्पायरिंग का मतलब होता है जो कि कुछ बनने की इच्छा रखता हो, तो वो वायलिनिस्ट बनना चाहती है। वो एक यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट है। गुरु नवीन शर्मा, ये श्रुति के फादर हैं और एक वायलिनिस्ट भी हैं और एक संगीतिका म्यूजिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। लीला देवी श्रुति की मम्मा है। अविनाश, तबला प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप। फ्यूजन ग्रुप क्या होता है? जिसमें क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक मिक्स किया जाता है, जो मीन्स दोनों को मिलाकर जो म्यूजिक बनता है उसे फ्यूजन कहते हैं। और ये फ्यूजन ग्रुप जो इन बच्चों का है उसमें अविनाश एक करैक्टर है। इकबाल, फ्लूटिस्ट ऑफ द फ्यूजन ग्रुप, जो बांसुरी बजाता है वो इकबाल है, फ्लूटिस्ट है वो फ्यूजन ग्रुप का। पीटर, कीबोर्ड प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप, जो कीबोर्ड प्ले करता है वो पीटर है। ये 4 बच्चों का ग्रुप है, श्रुति, अविनाश, इकबाल और पीटर। और गुरु नवीन शर्मा एंड लीला देवी जो है वो श्रुति के मम्मी पापा हैं। तो एक्ट 1 स्टार्ट होता है। द सीन ओपन्स टू द नोट्स ऑफ अ ब्यूटीफुल इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक पीस इन द क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब होता है जैसे पहले कोई चीज़, जैसे कोई सॉन्ग है पहले धीरे धीरे शुरू होता है और बाद में वो बढ़ती जाती है, उसकी वॉइस जो है वो लाउड होती जाती है। तो ये जो सीन है शुरू कहाँ से होता है कि एक रूम में जो 4 बच्चे हैं वो म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। क्रेसेंडो मीन्स कि पहले वो धीरे धीरे म्यूज़िक उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद वो लाउडली होते जा रहे हैं। There are 4 children on stage playing in a room that has a small rack and a wooden table stacked with books. तो ये जो 4 बच्चे हैं जो स्टेज पर प्ले कर रहे हैं एक रूम में, जिसमें स्मॉल रैक है, एक छोटा सा रैक पड़ा है और एक वुडन का टेबल पड़ा है, उसमें बुक्स रखी हुई हैं। ये जो पिक्चर बनी है ये दिख रही है, ये रैक है, ये टेबल है वुडन का, उसके ऊपर बुक्स रखी हैं। ऑन द वॉल आर पोस्टर ऑफ फेमस इंडियन फ्लूट प्लेयर्स पंडित हरिप्रसाद चौरासिया एंड शंशक सुब्रमण्यम। तो ये जो वॉल है उसके ऊपर 2 फोटोज़ लगी हैं। वो फोटोज़ किसकी हैं? वो पोस्टर्स लगे हैं वो इंडियन जो फ्लूट प्लेयर्स ने, पंडित हरिप्रसाद चौरासिया एंड शंशक सुब्रमण्यम के लगे हैं। द रूम बिलोंग्स टू इकबाल, जो रूम है वो इकबाल का है। हु इज़ प्लेइंग द फ्लूट, जो फ्लूट प्ले करता है। ऑन द टेबल इज़ अविनाश, टेबल पर जो बैठा है वो अविनाश है। पीटर जो है ऑन द कीबोर्ड, वो कीबोर्ड प्ले कर रहा है। एंड श्रुति ऑन द वायलिन, एंड श्रुति है जो वो वायलिन लेकर खड़ी है, वो वायलिन प्ले कर रही है। सून दे वाइंड अप देयर परफॉर्मेंस एंड आर पैकिंग अप देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जल्दी ही जो अपना जो सारा परफॉर्मेंस है वाइंड अप करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं और अपने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पैक कर रहे हैं। श्रुति वियर्स द लुक ऑफ डिस्ट्रेस ऑन हर फेस। तो जो श्रुति है उसने वो वियर किया, मीन्स वो थोड़ी सैड दिखाई दे रही है। वो सभी बच्चे जो बड़े हैप्पी अपना प्ले कर रहे हैं खुशी खुशी से, बट जो श्रुति है वो थोड़ी सैड दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी टेंशन में है। पीटर, दैट वॉज अ गुड रिहर्सल, वेल डन गाइज, लेट्स मीट अगेन टुमारो। पीटर बात शुरू करता है, वो कहता है कि ये हमारी रिहर्सल बहुत अच्छी थी, आप सब ने बहुत अच्छा किया, हम कल दोबारा मिलते हैं। इकबाल, पिकिंग अप अ न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज डेस्क,
जो अखबार न्यूज़पेपर जो टेबल पर पड़ा है उसे उठाता है और बोलता है, वेट वेट बिफोर एनीवन गोज, रुको रुको जाने से पहले, डिड एनी ऑफ यू गाइज रीड व्हाट दे रॉट अबाउट श्रुति's परफॉर्मेंस विद हर फादर यस्टरडे इन द प्रभापुरी डेली क्लैरियन। तो वो कहता है कि रुको रुको जाने से पहले सुनो कि तुमने ये खबर पढ़ी है, क्या लिखा है श्रुति की परफॉर्मेंस के बारे में जो कल उसने अपने पापा के साथ प्रभापुरी डेली कलन में की थी। प्रभापुरी एक शहर का नाम है, तो वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस हुई थी जो श्रुति ने अपने पापा के साथ की थी, तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है। तो वो सभी को बोल रहा है कि आपने ये खबर पढ़ी है। अहम अहम मेलोडी रन्स इन द veins ऑफ मिस श्रुति शर्मा, डॉटर ऑफ द मास्टर वायलिनिस्ट नाबिन शर्मा। तो वो कहते हैं जो म्यूज़िक है वो तो श्रुति शर्मा की नसों में बहता है, क्योंकि वो वायलिनिस्ट नाबिन शर्मा की बेटी है। मीन्स वो उसे उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारा खून तो तुम्हारी नसों में चलता है, सॉरी म्यूज़िक तो तुम्हारी नसों में चलता है, क्योंकि वो वायलिनिस्ट नवीन शर्मा की बेटी है। तो नेक्स्ट अविनाश, ओहो वाओ श्रुति, यू आर अ सेंसेशन नाउ, द लीस्ट यू कैन डू इन इज थ्रू पार्टी। तो वो अविनाश बोलता है, वाओ श्रुति तुम तो फेमस हो गई हो, अब तो तुम्हें पार्टी देना बनता है। तो पीटर कहता है, श्रुति शर्मा फॉर द विन स्वेटिंग ऑन द वायलिन। तो वो उससे मजाक करते हुए बोलता है कि श्रुति शर्मा तो जीतना था, क्योंकि उसने वायलिन पर अपना पसीना बहाया है। श्रुति मीन्स अनअफेक्टेड, लॉस्ट इन हर थॉट्स। तो श्रुति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या बोल रहा है, वो अपनी सोच में लॉस्ट है, लाइक वो सोच में खोई हुई है। द बॉयज सराउंड हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर, जो लड़के हैं वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटर, श्रुति, इकबाल अ लिटिल लाउडली, थोड़ा लाउडली बोलता है, श्रुति। अविनाश वेरी लाउडली, श्रुति। तो श्रुति इज स्टार्टलड, श्रुति जो वो एकदम हड़बड़ा जाती है। स्टार्टलड का मतलब होता है हड़बड़ा जाना, तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है। देयर इज साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड वाई श्रुति फाइंड्स द वर्ड्स। तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे शांति हो जाती है, सभी साइलेंस फैल जाती है, और श्रुति जो वो वर्ड ढूंढती है कि मैं क्या बोलूँ, वो क्या बोले। अविनाश, ओ गॉड डोंट टेल मी यू स्टिल हैव नॉट टोल्ड नवीन सर अबाउट द कंसर्ट। तो अविनाश बोलता है, ओ गॉड कहीं अब ये मत कहना कि तुमने नवीन सर को अभी अपने कॉन्सर्ट के बारे में नहीं बताया। तो नेक्स्ट पीटर बोलता है, डज द मीन you have still not told your parents about these practices? Just tell them you come for the practice from 4 to 5। तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने हमारी प्रैक्टिसेस के बारे में भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। यस, सीधा जाओ और बता दो उन्हें कि तुम 4 से 5 प्रैक्टिस करने आती हो। इकबाल, यस श्रुति, जस्ट टेल देम यूर प्रैक्टिस विद अस, you practice with us, tell them about the concert, there is no need to worry। तो इकबाल बोलता है, यस श्रुति, तुम्हें जस्ट उन्हें बता देना चाहिए कि तुम प्रैक्टिस करती हो, और उसे कंसर्ट के बारे में बता देना चाहिए, इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या ही बात है। तो श्रुति, देर इज नीड टू वॉरी। इकबाल, तो वो कहती है कि इकबाल ये चिंता की ही बात है। यू डोंट नो पापा, तुम पापा को नहीं जानते हो। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, वो इन चीज़ों को लेकर बहुत सख्त है। ही विल थिंक इट आर डिस्क्रेशन ऑफ द वायलिन टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स। कहते हैं डिस्क्रेशन का मतलब होता है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। तो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि वायलिन पर वेस्टर्न ट्यून्स प्ले करना क्लासिकल ट्यून्स का, क्लासिकल म्यूज़िक का को डिसरिस्पेक्ट करना है। मीन्स उसके पापा थे जो वो सोचते थे कि हमारी जो वायलिन है, ये वायलिन पर क्लासिकल म्यूज़िक के अलावा कोई और ट्यून प्ले करना, वेस्टर्न ट्यून्स म्यूज़िक प्ले करना वायलिन की डिसरिस्पेक्ट होगी।
Papa firmly believed that classical Hindustani music with its rags and alaps is the only kind of music that an artist of any worth play should play. तो कहते हैं कि पापा बहुत फर्मली बहुत बिलीव करते हैं इस बात के कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, जो राग्स और अलाप्स हैं, वही एक म्यूज़िक है जो एक अच्छे कलाकार को अपनी वायलिन पे प्ले करने चाहिए। आई डोंट वांट पापा टू फील दैट आई डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियन। तो कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मैं पापा को ये फील हो कि मैं उनकी ओपिनियंस की कदर नहीं करती, बिकॉज आई डू, क्योंकि मैं करती हूँ। I just don't know. I just don't know. I just that I want to give this a try to. तो कहती है कि मैं तो सिर्फ इसे एक ट्राई करना चाहती हूँ, इसको भी करके देखना चाहती हूँ। मीन्स वो जो फ्यूज़न म्यूज़िक है, फ्यूज़न ग्रुप में उन्होंने जो म्यूज़िक वेस्टर्न और क्लासिकल का मिक्स किया है, वो कहती है कि मैं इसे करके ही देखना चाहती हूँ। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू टेल हिम इन द राइट वे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से उन्हें बताऊं ये बात। इकबाल, ऑलवेज आर राइट वेज। श्रुति, ही इज़ योर फादर, ही विल अंडरस्टैंड। तो इकबाल कहता है कि सारे ही तरीके जो हैं बताने के वो सही हैं। श्रुति, वो तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें समझ जाएंगे। अविनाश, आई एग्री, यू आर मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर योर सेल्फ बाई नॉट टॉकिंग टू हिम। तो अविनाश कहता है मैं सहमत हूँ इकबाल से, तुम अपनी बातों को, अपने इस मैटर को ज़्यादा बढ़ा रही हो, अपनी टेंशन को ज़्यादा बढ़ा रही हो उनको ना बताकर। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, इतना भी क्या बुरा हो जाएगा। ही विल स्कोल्ड यू अ लिटिल, वो तुम्हें थोड़ा बाला डांट देंगे, मे भी हो सकता है वो तुम्हें थोड़ा बाला डांट दें, बट ही विल एवेंचुअली कम अराउंड, बट वो मान जाएंगे बाद में। इकबाल, yes Shruti, and what is a little bit of scolding? I basically have a little bit of scolding for breakfast every day. तो इकबाल कहता है yes श्रुति, और ये क्या थोड़ी वाली डांट की क्या बात है, मैं तो रेगुलर ही इतनी डांट ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। तो सभी जो हंस पड़ते हैं। श्रुति, यू आर राइट गाइस, आई गेस इट इज़ टाइम टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीन्स होता है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना। तो श्रुति कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है कि ये सही समय है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करने का। तो नेक्स्ट है थैंक्स फॉर इनकरेजिंग मी अगेंस्ट टू नाइट एट डिनर, आई प्रॉमिस टू ब्रिंग दिस अप, दैट्स द स्पिरिट। तो वो पहले श्रुति कहती हैं कि थैंक यू, आपने मुझे इनकर्ज किया, तो आज रात मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज रात मैं डिनर पे अपने पेरेंट्स से ये बात ज़रूर करूँगी। तो पेटर, दैट्स द स्पिरिट। तो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये हुई ना बात। तो यहाँ पे हम एक पार्ट है जो वो ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्ट सेकंड यानी दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियोस ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।